हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ने एक नया टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास का, जिसका थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज EMF। तो मान लेते हैं कोई बैटरी या सेल है ना, and this is negative terminal and this is positive terminal. Okay, then in bringing charge from negative terminal, that is lower potential, terminal to higher potential terminal, higher potential terminal. So in bringing the charge from lower terminal to higher terminal, work is done, and work is done per unit charge is what? EMF, that is electromotive force. So electromotive force of a source is what? Electromotive force एक तरह का एनर्जी होता है या पोटेंशियल होता है, जो क्या होता है कि चार्ज को, किसी भी चार्ज को, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि एक चार्ज को कैरी करने में, पर यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे? EMF। किसका? सोर्स का। ये सोर्स है, EMF को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो यहां से वर्क डन करने में, यानी चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा W, ये W हो जाएगा, और पर यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा, दैट इज EMF इज व्हाट? वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज। इसको हम लोग डेल्टा डी डब्ल्यू और डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में डी डब्ल्यू बाय डी क्यू भी लिख सकते हैं। दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम, दैट इज चार्ज इज व्हाट? फ्रॉम lower potential terminal to higher potential terminal, work is done against the electric field of the source। तो सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो चार्ज को कैरी करने में, चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, जिसको हम लोग EMF से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो EMF देखो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और इसका भी EMF कितना है? एप्सिलॉन। और ये अभी क्या है? इस तरह से एक स्विच, या स्विच कंसीडर कर सकते हैं, स्विच की, एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड। और सपोज कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? स्मॉल r, और इसका रेजिस्टेंस आउटसाइड द रेजिस्टर, यानी कि यहाँ लोड जो कनेक्ट है उसका रेजिस्टेंस R है, विच इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ये हो जाएगा EMF कितना है? ये। और ये अभी क्या है? ऑफ पोजीशन पे। ऑफ पोजीशन कह सकते हैं, या कैसे कह सकते हैं कि ओपन है। व्हेन द सर्किट इज, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ओपन और ऑफ पोजीशन। तो कोई करंट यहाँ पास नहीं हो रहा है। जब कोई करंट पास नहीं होगा तब क्या होगा? जो इसका EMF होगा और इसका जो वोल्टेज होगा, कैसा वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल और सोर्स। ये सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ सोर्स क्या? सोर्स हो सकता है सेल कह सकते हैं, या सेल्स भी कह सकते हैं, जिसको या हम लोग बैटरी भी कह सकते हैं। तो जब बैटरी होता है तो उसके पास क्या होता है? एनर्जी होता है, और उस एनर्जी का यूज क्या हो जाता है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में यूज किया जाता है, यानी कि कैरी कराने में यूज होता है, खर्च होता है। वो सोर्स एनर्जी कह सकते हैं, सोर्स है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया? EMF ऑफ द सोर्स। ये हो जाएगा व्हेन द सर्किट इज ओपन और ऑफ पोजीशन। ना अब सर्किट क्या गया? ऑन पोजीशन पे हो गया, यानी कि व्हेन सर्किट इज ऑन, या कह सकते हैं क्लोज्ड। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा? यहां से करंट पास होगा। तो करंट मान लेते हैं I करंट पास हो रहा है। तो जब I करंट पास हो जाएगा तो कुछ पोटेंशियल, कुछ एनर्जी क्या करेगी? सोर्स जो है तो ये जो ऑन पोजीशन पे रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया? इसके थ्रू क्या होगा? करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय द
सोर्स सप्लाई, ये सोर्स है, ये सोर्स बैटरी जो है उसका क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, करंट जो है कुछ अपोज होगा, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, कुछ पोटेंशियल, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, अपने में कंज्यूम करेगा। और ये एनर्जी जो होगा कंज्यूम हो जाएगा, तो कुछ एनर्जी इसमें कंज्यूम हो गया, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, इस आउटर सोर्स लोड को मिलेगा। जब आउटर लोड को मिलेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ इसको जो एनर्जी मिलेगा वो वोल्टेज भी होगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या जाएगा, V इक्वल टू जब E था, व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन था तब ये V इक्वल टू E था। अब जब क्या सर्किट क्लोज्ड है तब कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, कुछ एनर्जी कितना कंज्यूम हो जाएगा, तो ये एनर्जी पोटेंशियल जो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण I इंटू R हो जाएगा। तो दिस ये क्या आ जाएगा, V एंड E माइनस I इंटू R। तो ये करंट हो जाएगा I, यहाँ कैपिटल I ले सकते हैं, I इंटू R। तो ये जो वोल्टेज है दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, क्लोज होगा तब हो जाएगा। इस तरह का हम लोग ये टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं, ये VTC इसको डिनोट करते हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होता है, कम होता है जब ये डिस्चार्जिंग होगा। ये कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग वाला केस है। और सेल या बैटरी जो क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, बल्ब है तो बल्ब ग्लो करेगा, कोई भी एप्लियंसेस या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है तो उससे क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। एनर्जी कंज्यूम होगा तो ये जो सेल है उसका एनर्जी क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज होगा, ताकि ये क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। अब जब हम चार्जिंग करेंगे यही चीज हो जाएगा, जब हम यहाँ चार्जिंग करेंगे, जैसे यहाँ कोई चार्जर है, ये चार्जर है और इस चार्जर का ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब चार्ज करेंगे तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब चार्जिंग हो तब करंट किधर फ्लो करता है, दिस डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ जब क्या होगा, डिस्चार्जिंग हो तब करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में पास होता है। लेकिन जब चार्जिंग होगा तब क्या आ जाएगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास करेगा। इस केस में जो ईएमएफ जो होगा यहाँ पे, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ चार्जिंग, जो टर्मिनल वोल्टेज भी जो होगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस I इंटू R हो जाएगा। यहाँ चार्जिंग के केस में क्या आ जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज हो क्या जो इक्वल हो जाएगा, दैट मींस क्या कह सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होगा। टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज व्हेन द सोर्स इज चार्ज्ड विद चार्जर। यहाँ कोई वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और वोल्टेज सप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज है, उससे जब चार्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ईएमएफ। तो यहाँ इस केस में आ जाएगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़े। तो ये वीडियो सेल से रिलेटेड था, ईएमएफ से रिलेटेड था। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स, जो सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करते हैं, फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हर सेल का कुछ ना कुछ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग भी पढ़ सकते हैं। तो सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लोग देखते हैं। सेल्स, यहाँ सेल्स जैसे मान लीजिए 2 सेल्स कंसीडर करते हैं, सेल्स इन सीरीज,
जब दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स सेल का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, EMF E1 and EMF E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस से R1 हो गया, ये R2 हो जाएगा। और इसको अगर कनेक्ट कर दें किसी से, या इंटरनल कोई भी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे आप, तो ये सेल क्या होगा, करंट इधर पास कराएगा, ये सेल इधर करंट पास कराएगा। मान लेते इसके करंट ये दोनों के करंट आई हो गया, यहाँ EMF और इसका EMF, तो टोटल EMF कितना आ जाएगा, नेट EMF E इक्वल कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, एंड R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा जैसे R1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस ये भी क्या आ जाएगा सीरीज में, दैट इज R, दिस इज R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ करंट क्या निकालेंगे, करंट इक्वल क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट कितना है, E1 प्लस E2 हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा प्लस RE हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ करंट सर्किट में निकाल सकते हैं। अगर यही चीज रह गया जिसमें से क्या किया, जो दो सेल्स है दोनों सेल्स का EMF अगर इक्वल रहा, जैसे एप्सिलॉन एप्सिलॉन और रेजिस्टेंस भी इक्वल रहा R, और ये आउटर सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है R रेजिस्टेंस का, तो इसमें E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E इक्विवेलेंट जो होगा वो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज R और ये R दोनों क्या सीरीज में, और ये भी इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, दैट इज 2R प्लस R इतना आ जाएगा। तो देयरफॉर इन दिस केस I इक्वल टू व्हाट, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, और ये कितना लिखेंगे 2 एप्सिलॉन बाय 2R प्लस R, इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द करंट पासिंग थ्रू दिस। अब फिर इसी में अगर मान लेते हैं कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि व्हेन द पोलैरिटी ऑफ वन सेल इज रिवर्स्ड, अगर पोलैरिटी को रिवर्स करते थे किसी एक का, तब क्या हो जाएगा, जैसे ये पोलैरिटी अगर यहाँ इस केस में रिवर्स कर देंगे तो नेट करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक में ये एप्सिलॉन हो जाएगा, एक में दूसरा एप्सिलॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो करंट भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरह दो सेल कंसीडर करते हैं, एक दैट इज एप्सिलॉन 1 और ये जो कंसीडर करते हैं दूसरा ये एप्सिलॉन 2, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये एप्सिलॉन 1 जो है ग्रेटर देन क्या है एप्सिलॉन 2 है, तो यह नेट करंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, बिकॉज दिस सेल प्रोड्यूस करंट I1 और ये सेल प्रोड्यूस करंट I2, तो इस तरह से क्या दोनों करंट नेट करंट हो जाएगा I1 माइनस I2 इधर, तो नेट करंट इधर आ जाएगा, या नेट पोटेंशियल अगर निकालेंगे, नेट पोटेंशियल इसका वोल्टेज कुछ है, इसका वोल्टेज कुछ, लेकिन इसके कारण पोटेंशियल इधर और इसके कारण पोटेंशियल इधर, दैट मींस कि क्या हो सकता है कि नेट पोटेंशियल जो होगा थ्रूआउट द सर्किट, नेट पोटेंशियल इज व्हाट E1 माइनस E2 हो जाएगा, बट R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R इक्विवेलेंट जैसे इसका R1 है इसका R2 है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस सोर्स यानी क्या लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, यहाँ करंट आ जाएगा E1 माइनस E2 बाय R1 प्लस R2 प्लस फिर अलग अलग केसेस था सीरीज में, रजिस्टर सेल्स इन सीरीज में, और ये दोनों सेल हो सकता है सेम मैग्नीट्यूड का होगा या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा, अगर ये एक डायरेक्शन में हो जाएगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट मींस कैसे का रिवर्स है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट EMF अलग अलग है। तो ये टॉपिक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल एंड सेल्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज, दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।